नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। सबसे बड़ी खबर का आगाज करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, जहां आपको बता दें कि 171 गुरुवार को क्रैश हो गया था और इस विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की जान जा चुकी है। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि की है कि विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री ने विमान हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। कल गृह मंत्री अमित शाह भी घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे थे और इन सबके बीच 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां इतिहास के पन्नों में वो कल का दिन दर्ज हो जाएगा कि किस प्रकार से ये दर्दनाक हादसा होता है, दर्दनाक मंजर सबके सामने आता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचते हैं सिविल अस्पताल, जहां घायलों से मुलाकात करते हैं। 10 मिनट तक घायलों से मुलाकात करते हैं। जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी मुलाकात करते हैं। फॉरेंसिक टीम प्लेन जो आपको बता दें कि वहां मौके पर घटनास्थल पर पहुंची हुई नजर आ रही है। तो लगातार हलचल देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि विजय रूपाणी के भी परिवार से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीएम भूपेंद्र भी इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है और प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए नजर आया। अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है, सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बचा रहा। तो आपको बता दें कि 242 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने विमान हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की और इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। तो कल जो मंजर था उसने सभी को दिल से झकझोर दिया था। इतिहास के काले पन्नों में कल दर्ज हुआ है ये हादसा। तो आपने आज प्रधानमंत्री मोदी का अगर बॉडी लैंग्वेज देखा होगा तो ऐसा कभी प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज हमने कभी नहीं देखा। ये एकदम शांति से, उनको सीढ़ियों तक जाने के लिए कुछ समय लगता है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये दर्द साफ दिख रहा है कि कितना जुड़ाव है, लगाव है उनका अहमदाबाद को लेकर, क्योंकि वहां से कई बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब उनके जो क्षेत्र है, इतना बड़ा दर्दनाक हादसा होता है, वो मंजर हर किसी को झकझोर देने वाला है। सबसे बड़ा प्लेन क्रैश, लेकिन सिर्फ एक शख्स बचा। 40 सेकंड के अंदर क्या हुआ, ये लगातार एक सवाल बना हुआ है। हादसा और गम और उन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अगर मैं लगातार बॉडी लैंग्वेज के अगर जिक्र कर रही हूं तो उसके पीछे की वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी भी परिभाषित नहीं हुई है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना भयानक भयावह मंजर है। तो फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है घटनास्थल पर और जिस प्रकार से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ा विमान हादसा होता है जिसमें सिर्फ एक लोग बचता है और सभी की मौत हो जाती है। प्लेन क्रैश की स्टोरी, इसकी क्या है पीछे की थ्योरी, ये सवाल लगातार बना हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार 60 सेकंड में क्या हुआ, ये जांच का विषय है और सिर्फ एक शख्स बचा, उससे भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुलाकात की। हादसे पर समीक्षा भी करते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री जी मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उसके बाद सीधे घटनास्थल पर पहुंचते हैं, उसके बाद करीब 20 मिनट तक घटनास्थल का जायजा लेते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र और तमाम जो अधिकारी मौजूद रहते हैं उनको ब्रीफ करते हैं कि कैसे कब क्या हुआ और उसके बाद वो सिविल अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर मुलाकात करने घायलों से पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि करीब 10 मिनट तक के प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद रहते हैं और उसके बाद आपको बता दें कि वो अपने आगे जहां उनको जाना है उसके लिए
अगले पड़ाव पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से निकल चुके हैं और माना जा रहा है कि विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। अभी ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि विजय रूपाणी के परिवार से भी मिल सकते हैं, क्योंकि विजय रूपाणी उनके सबसे भरोसेमंद और करीबियों में से एक रहे हैं और काफी अच्छा उनसे रिश्ता रहा है। और यही वजह है कि माना यह भी जा रहा है कि वो विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। तो हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। लखनऊ से राजेश, तो दिल्ली से हमारे साथ विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम का सीधा रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मैंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी वो कई मायने में दर्शा रही है कि हादसा, ये मंजर कितना ज्यादा भयावह थे। विक्रम, आवाज मिल पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ये जो हादसा है ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। हालांकि हम बात करें देश की, तो देश जो है इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि ये जो हादसा है ये बहुत बड़ा विमान हादसा है जो अभी तक जो है कहीं पर भी देखा नहीं गया। हालांकि जो फ्लाइट थी ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें कुछ आउट ऑफ कंट्री के भी लोग सवार थे, ब्रिटेन के भी लोग सवार थे। 12 क्रू मेंबर थे जिनकी जो है एक हादसे में जो है मौत हो गई। इसमें 1,20,000 लीटर जो है जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो डीजल होता है, वो उसमें मौजूद था, जो एक आग का कारण बन गया। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है आज गुजरात पहुंचे हैं, अहमदाबाद पहुंचे हैं, तो उन्होंने वहां का घटनास्थल का जायजा लिया है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाकर के भी वहां पे जायजा लेंगे। हालांकि उनकी बात करें तो वो बहुत ज्यादा दुखी है इस समय। हालांकि ये जो घटना है ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है पूरे देश के लिए। बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि ये इतिहास के काले पन्नों में कल का दिन दर्ज होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर पर जाएंगे, इस बात की कोई जानकारी सामने आ रही है क्या कोई आधिकारिक बयान आया इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही ज्यादा करीबी हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, और हालांकि बात करें तो उनके घर भी जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद 2 घंटे रुकेंगे, 2 घंटे के बाद वापस जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, आज G7 में भी जाना था प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन इतनी व्यस्तता के बाद भी जब वो आज पहुंचते हैं वहां पर, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी अपना सिर झुकाए हुए आगे जाते हैं, सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात करते हैं, क्या कुछ कितनी देर तक की मुलाकात हुई, किन किन से मुलाकात हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी हुई? देखिए, एक्चुअली जो लोग जो फ्लाइट थी वो वहाँ के हॉस्टल से, जो मेडिकल हॉस्टल था वहाँ पे जाके टकराई है। तो वहाँ का जो हॉस्टल में जो लोग वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, सिविल अस्पताल। तो वहाँ जो घायल व्यक्ति हैं, घायल लोग हैं, तो उनसे सभी से जो है उन्होंने मुलाकात की है, और आने वाले समय में हो सकता है कोई बड़ी जानकारी जो है देश को वो दे सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं इस चीज को लेके। बिल्कुल, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद वो सिविल अस्पताल पहुंचते हैं और अब समीक्षा करते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात से उनका क्या रिश्ता है वो किसी से छिपा नहीं है। राजेश। बिल्कुल आरती, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बिल्कुल गुजरात से है। गुजरात के दो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। और दूसरी चीज है, जिस तरीके से प्लेन हादसा हुआ है और उसमें लगभग 241 लोगों की जाने गई हैं, उनकी मौत हुई है, तो उसको लेकर बिल्कुल आज अगर देखा जाए तो इसमें पूरा देश जो है गमगीन है। वहीं अगर बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां पे उन्होंने बैठक भी की वहां के अधिकारियों के साथ और नेताओं के साथ में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों और नेताओं के साथ में बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर वो जो एक शख्स सिर्फ एक शख्स जिसको कहते हैं कि एक शख्स बचा हुआ था, पूरे प्लेन में सिर्फ एक शख्स बच गया। तो जाहिर सी बात है उससे मिलने के लिए वहां पहुंचे, सिविल अस्पताल में मिलकर उससे उसकी देख रेख की, उसकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन उसकी है, उसकी सारी देख रेख करने के बाद जो है अब कहीं कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अधिकारी और वहां के नेताओं से बैठक कर सकते हैं, साथ में बैठक कर सकते हैं, किस तरीके से जो प्लेन हादसा हुआ उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं।
बिल्कुल है, लेकिन क्या राजेश, जिस प्रकार से बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या विजय रूपाणी से मुलाकात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के माफ कीजिएगा, परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आरती, देखिए जो एक शख्स बचा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे सिविल अस्पताल में मिलने पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे उसके परिजन भी मौजूद थे, परिजनों से भी मुलाकात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शख्स बचा उसकी देख रेख के लिए, उसकी दवाओं के लिए, उसकी सारी चीजों के लिए वहां पे अस्पताल प्रशासन से मुलाकात की है, बातचीत की है, अधिकारियों से बातचीत की, मुलाकात की, कोई भी समस्या इसको न होने पाए, हर हाल में इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट इसको दिया जाना चाहिए। वही साथ ही साथ आप बता दें कि जो हादसे में, जो विमान क्रैश में लोग मारे गए हैं, उनके लिए भी देखा जाए तो उचित मुआवजे की धनराशि जो है पीएम मोदी ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बताएं कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बारे में वहां के अधिकारियों के साथ में, जो वहां पे विमान के अधिकारी हैं, साथ ही साथ आप बता दें कि एयरपोर्ट के अधिकारी हैं, वही उनके जो वहां पे वो 40 सेकंड जो अभी राज बना हुआ है, उसकी थ्योरी हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार कहां पर चूक हुई। इसकी जांच के लिए क्या कुछ इंतजामात और क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल आरती, देखिए उसकी जांच के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पे टीमें गठित कर दी गई। यहाँ तक कि आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम भी लगातार वहां पे जांच कर रही है, एक एक क्षण की वहां पे जांच कर रही है फॉरेंसिक टीम। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्लेन हादसा कैसे हुआ, क्या आखिर वजह क्या थी, इसकी भी जांच के लिए वहां कमेटी बना दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें जो जिस समय प्लेन वहां पे क्रैश हुआ है, वो 10 सेकंड, जाहिर सी बात है कि वो 30 सेकंड ऐसे भयानक थे क्योंकि 625 फीट की ऊंचाई से विमान क्रैश हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 625 फीट ऊंचाई से जब विमान क्रैश हुआ तो आखिर उसकी क्या हाल हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एक शख्स बच गया, एक इंसान जो बच गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब या तो यमराज ने उसके साथ खड़े थे या भगवान उसके साथ खड़े थे, या मार सके ना कोई। ठीक है, विक्रम का सीधा रुक करूंगी। विक्रम, जिस प्रकार से उससे पहले जब अहमदाबाद पर ये लैंड करती है फ्लाइट, तो वहां पर एक यात्री इसका वीडियो बनाता है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कोई भी जो उसके फंक्शंस है काम नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो एक वीडियो भी सामने आता है, सब पंखे से हवा कर रहे होते हैं। इतनी बड़ी खामी थी तो उसको वहां से लैंड करने की इजाजत किसने दी, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल, ये जो विमान था ये लंदन जा रहा था, तो एक्चुअली इसका जो टेक्निकल इशू था वो बहुत ही, जो कनेक्शन था वो टूट गया था। तो जो कनेक्शन होता है वो टूट गया था। तो बिल्कुल इसकी जो है, जो वहाँ आसपास के जो लोग रह रहे होते हैं अहमदाबाद में, उनको पहले से ही जानकारी हो गई थी कि कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो वीडियो बनाने की जो चीजें हैं वो पहले से ही शुरू हो गई थी। हालांकि कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। हालांकि हम बात करें टेक्निकल इशू की, तो टेक्निकल खराबी की वजह से ही ये दुर्घटना हुई है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन लगातार सवाल यही है कि आखिरकार 40 सेकंड, महज 40 सेकंड में एक ऐसी आपदा आती है, 200 से ज्यादा लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है और वो पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। और जिसकी वानगी आज हमने देखी, प्रधानमंत्री मोदी के बॉडी लैंग्वेज से साफ देखा जा सकता था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आ रहे थे।